ईरान युद्ध को लेकर लगभग 2 महीने पूरे होने वाले, लेकिन इस बीच अमेरिका अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। ईरान के आगे जिस तरीके से युद्ध विराम के बाद रेंगते हुए अमेरिका नजर आ रहा है, इससे अंदाजा लगाइए, ऐसा लगता है कि जो सुपर पावर देश था वो अब अपनी शक्तियों पे ही शक करने के लिए मजबूर हो गया है। किस तरीके से अमेरिका जो है अपने आप को दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश कहता था, उसको ईरान ने ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि आने वाले कई सालों तक ईरान इस युद्ध को कंटिन्यू रख सकता है। सोचिए, युद्ध विराम खत्म होते ही ईरान ने जैसे ही अपनी खतरनाक मिसाइलें निकालना शुरू किया, अमेरिका के रोंगटे खड़े हो गए और डोनाल्ड ट्रंप जो लगातार बेतुके बयान देकर अपना डर छुपाने की कोशिश कर रहे थे, अब वो एक्सपोज हो गए हैं और यहां तक कि अपने आप को सरेंडर कर दिया है। लेकिन उससे पहले बता दें कि भारत को लेके भी डोनाल्ड ट्रंप के जो शब्द हैं वो भी अटपटे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत जो है वो हेल हॉल है और वहां के लोग जो हैं वो टेररिस्ट हैं। इसको लेकर तमाम लोग जो हैं डोनाल्ड ट्रंप के बारे में जमकर आलोचना भी कर रहे हैं। लेकिन बात करेंगे ईरान और अमेरिका के इस युद्ध विराम को लेकर। युद्ध विराम खत्म होते ही ईरान ने जैसे ही अपनी सबसे खतरनाक मिसाइल लॉन्च की, अमेरिका ने घुटने टेक दिए। ईरान की सबसे विनाशकारी मिसाइल के दर्शन कर लो, किंग कहे कि शेर कहे, ईरान को इससे कम की संज्ञा नहीं दी जा सकती। युद्ध में विजय की हार्दिक बधाई लोग दे रहे हैं। लेकिन सोचिए किस तरीके से ये युद्ध शुरू हुआ था, सत्ता के लालच में। लेकिन सत्ता के लालच में सत्ताधारी जो हैं वो कुर्सी पर तो ज्यादा समय तक नहीं स्थापित हो पाएंगे, क्योंकि उनके अपने ही देश के नागरिक जो हैं वहां पर उनकी आलोचना कर रहे हैं। और वहीं आगे बात करें, हिजबुल्लाह ने इजराइल की तानाशाही का करारा जवाब दिया है। इजराइल के कल लेबनान पर हमला किया जिसमें 300 लोगों की जान चली गई और सुबह सुबह लेबनान इजराइल पर 200 मिसाइलें की बड़ी खेप से हमला किया, जिसमें इजराइल का तहस नहस होना तय है। तो इजराइल चाहता है कि इस युद्ध को कंटिन्यू रखा जाए, क्योंकि अगर जैसे ही अमेरिका इस युद्ध से अपने आप को पीछे करता है तो इजराइल का पूरे तरीके से खात्मा होना तय है। ईरान फिलिस्तीन का बदला भी लेगा, गाजा का बदला भी लेगा। जिस तरीके से मासूम बच्चों को मौत के घाट उतारा था, अस्पतालों पर हमला किया था, महिलाओं पर, सोचिए गर्भवती महिलाओं पर जंगली जानवर छोड़े गए थे। इजराइल जो है अब बुरी तरह फंसते हुए दिखाई दे रहा है। इसलिए वो चाहता है कि अपने बचाव के लिए ये युद्ध जो है वो कभी अभी बंद होने का नाम न ले। देश पर हमलों के बीच सर्विलांस फुटेज में ईरान के अस्पतालों में अफरा तफरी का माहौल दिखा। एक सीन में एक नर्स तेहरान के एक अस्पताल में 3 नए जन्मे बच्चों को बचाकर सुरक्षित जगह पर लेकर जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो सोचिए, युद्ध जो है जैसे ही युद्ध विराम खत्म हुआ, तमाम तस्वीरें, तमाम फुटेज फिर से वैसे ही आने लगे जैसे युद्ध के शुरुआती दौर में हमें दिखाई दे रहे थे। वहीं मोदी और उनकी सरकार के आगे सरेंडर की कहानी बीजेपी के वरिष्ठ नेता माधव बता रहे हैं। हमने ईरान से तेल लेना बंद किया, हमने रूस से तेल लेना बंद किया, हमने 50% टैरिफ पर कुछ नहीं कहा, हमने 18% टैरिफ भी झेल लिया जो एवरेज से बहुत ज़्यादा था। ये सब के लिए विपक्ष की आलोचना भी झेली। मोदी सरकार ने कहा कमी रखी। इस बात में साफ है कि मोदी वही करते हैं जो डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की कठपुतली बन गई। यही वजह है कि ट्रंप भारत को नरक बता रहा है। मोदी की हिम्मत नहीं कुछ कहने की। साफ है, नरेंद्र मोदी पूरे तरीके से कॉम्प्रोमाइज है और इसका खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ रहा है। तो सोचिए, ईरान से मुंह की पटकी खाने के बाद अब वो भारत को उकसाने का काम कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप, और किस तरीके से भारतीयों का अपमान कर रहा है, भारतीयों को लगातार बेइज्जत करने का काम भी कर रहा है। और अमेरिकी युद्ध मंत्री पीट हेगसेथ ने कहा कि ये भी कहना जरूरी है कि ये लड़ाई सिर्फ अमेरिका की नहीं, हम एक देश के तौर पर हॉर्मुज जल डमरू मध्य का मुश्किल से ही इस्तेमाल करते हैं। हमारी एनर्जी वहां से नहीं बहती और हमारे पास बहुत एनर्जी है। तो अमेरिका का लगातार जो घमंड है वो 7वें आसमान पर है। लेकिन असल में अमेरिका पूरे तरीके से इस युद्ध में हारता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसे अच्छे से पता है कि हमें एक ऐसे देश ने मुंह तोड़ जवाब दिया है जिसको हम कमजोर समझने का काम कर रहे थे, जिसको हम लगातार कब्जा करना चाहते थे। असल में ईरान की वो 40 साल की मेहनत है जिसने अमेरिका को ये जवाब देकर साबित कर दिया कि आपको
आधी लड़ाई तो आप अपने साहस से और अपनी हिम्मत से जीत सकते हैं। हेक्टस ने यूरोप और एशिया में यूएस के साथियों को फ्री राइडर्स का। अमेरिका और आज़ाद दुनिया को ऐसे ही साथी चाहिए जो काबिल और वफादार हो। यूरोप को हॉर्मुज स्ट्रीट की ज़रूरत का हमसे कहीं ज़्यादा है। तो किस तरीके से हॉर्मुज स्ट्रीट को लेकर लगातार अभी भी सियासी भूचाल बना हुआ है। लगातार ईरान चाहता है कि अब उसको वहाँ पर पैसे मिले, मोटी रकम अदा की जाए ताकि लोगों को वहां से जाने आने दिया जाए। और ब्रेकिंग न्यूज हम आपको बता रहे हैं, इजराइल अब ईरान पर बमबारी कर रहा है। ईरान के पास अब एक और आयरन डोम है। ये लाइव फुटेज है। हालात अभी नाजुक बने हुए हैं और सोचिए किस तरीके से पूरे दुनिया भर में इजराइल का जमकर विरोध हो रहा है। और स्थानीय ईरानी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 2 शत्रुतापूर्ण ड्रोनों के कारण तेहरान में वायु रक्षा प्रणाली जो है वो सक्रिय हो गई है। और सोचिए दोनों ड्रोनों को ईरान ने रोक लिया है जो इजराइल ने हमले के दौरान छोड़ने का काम किया था। और इटली की प्रधानमंत्री की बात करें तो सोचिए इजराइल के साथ जितने भी कॉन्ट्रैक्ट या समझौते थे उन्होंने पूरे तरीके से ख़त्म करने का काम किया है। और इटली की महिला प्रधानमंत्री मौजूदा 56 इस्लामिक राष्ट्रीय अध्यक्षों से कहीं ज़्यादा निडर और साहसी है। किस तरीके से बात करें अरब कंट्रीज़ की तो उन्होंने अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए थे, लेकिन इटली की प्रधानमंत्री ने हिम्मत दिखाई, साहस दिखाया। सीधा तौर पर इजरायली प्रधानमंत्री को कहा है कि तुम हत्यारे हो, तुम्हारे ऊपर बच्चों के हत्या का आरोप है, तुम एक क्रूर प्रधानमंत्री हो। इतिहास के पन्नों में जब भी तुम्हारा इतिहास लिखा जाएगा सबसे खतरनाक लिखा जाएगा। ब्रेकिंग न्यूज हम आपको बता रहे हैं, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा हार्मुज अभी तक अवरुद्ध रहेगा जब तक ईरान की $11 ट्रिलियन की रुकी हुई संपत्ति जारी नहीं हो जाती। यदि वे 48 घंटों में कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं करते तो युद्ध विराम समाप्त हो सकता है। तो सोचिए लगातार बॉर्डर को लेकर अभी भी तीनों देशों के बीच में युद्ध जो है वो कंटिन्यू है और इसको लेकर अमेरिका की हवा जो है पूरे तरीके से निकली हुई है। पत्रकारों ने पूछा कि ईरान का जवाब आप कब तक इंतजार करेंगे। ट्रंप ने कहा जल्दबाजी ना मचाए। देखिए हम वियतनाम से जंग में 18 साल तक थे, इराक से कई साल तक, कोरिया से 7 साल तक, ईरान के जंग में अभी 6 हफ्ते हुए हैं, यानी 2 महीने का लगभग समय पूरा होने वाला है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप हैं जो अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। सोचिए किस तरीके से अपने ही देश के नागरिकों को, अपने ही देश की सेना को उन्होंने मतलब के युद्ध में झोंक दिया, जबकि ईरान और इजराइल का ये युद्ध था। यहाँ पर अमेरिका अपनी वाहवाही के चक्कर में, अपनी सुपरमेसी के चक्कर में अपने आप के साथ साथ उन तमाम नागरिकों को भी ले डूबा जिनकी कोई गलती नहीं थी। फिलहाल ये तमाम अपडेट्स पे आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।